अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदेद। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट NRC और NPR के ख़िलाफ़ तहरीक मुसलसल जारी है, प्रोटेस्ट जारी है और हम इस वक्त जामिया मिल्लिया इस्लामिया में है, जहां पिछले 20-25 दिनों से प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रहा है और अब यहां के तलबा भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। देख सकते हैं यहाँ 5-6 तलबा हैं जो कल से ही भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं तो जनवरी की 2 तारीख है और 1 जनवरी यानी 2020 के पहली तारीख से 2020 के पहले दिन से जामिया के स्टूडेंट्स भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं CA के ख़िलाफ़, NRC के ख़िलाफ़। और इस तहरीक के ख़िलाफ़ जामिया शुरू से इसमें है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ही CA के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू हुई थी। यहाँ के तलबा पर 2 दिन हमला भी हुआ, एक दिन लाइब्रेरी में पुलिस ने घुसकर पिटाई की, लेकिन इनका प्रोटेस्ट मुसलसल जारी। और देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ आवाम की भीड़ है, लोग आए हुए हैं, बड़ी बड़ी शख्सियतें इनको सपोर्ट कर रही हैं। तो ये तलबा अब 1 जनवरी से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं इनकी क्या राय है, क्या इनकी मांग है और हम इंदर आ जाते हैं कि भाइयों अपनी बारी का इंतजार मत करो। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम शादाब आकिब है और मैं भूख हड़ताल पे बैठ गए? यस सर, हमारा भूख हड़ताल कल ही से है। मकसद क्या है? क्या हमारा भूख हड़ताल मकसद ये है कि जो 11 तारीख को राज्यसभा में जो बिल पास किया गया है, लोकसभा और राज्यसभा में मेजॉरिटी के बिना पर जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो किया गया है, जो सरासर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है, तो हमारा मकसद ये है कि आप उस बिल को वापस ले लीजिए और देश में जो NRC का जो भरम फैला, आप आकर स्टेटमेंट दें कि NRC कोई नहीं कर रहा। संसद, लोकसभा स्पीकर संसद में जो एक इमरजेंसी वो बुलाएं, सत्र बुलाएं और उस बिल को वापस ले और वो करें। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम रागिब नौशाद है। आप जामिया के स्टूडेंट्स हैं? जी बिल्कुल, मैं लॉ डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ मैं। आप कब तक भूख हड़ताल पे बैठे रह सकते हैं? देखिए, अभी ये जो हमारा भूख हड़ताल का जो अभियान है वो हमने कल से चलाया है। तो कल से जो था वो हमारा रिले अभियान चलाना था, वो अनिश्चितकालीन तक चलेगा। हम लोग का जब तक डिमांड पूरा नहीं होता है, जब तक जो देश की सरकार है वो हम लोगों से आकर के बात नहीं करती है, जब तक तब तक हम लोग इस अनशन को बरकरार रखेंगे। भाई आपका नाम? मेरा नाम शहरियार अतीक है। हम लोग इसलिए भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं क्योंकि जो पहले तो 1-2 इशू हमारे हैं कि जिस तरीके से CA जैसा काला कानून पारित किया गया है, एक तो वो मुद्दा है ही, उसके साथ साथ जो प्रोटेस्टर्स जो अपनी हक की आवाज़, जिनका राइट टू बोलने की जो आज़ादी थी, उसके खिलाफ जो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस हो चाहे UP पुलिस हो, इनकी बर्बरता के जो शिकार हुए लोग हैं, उसके लिए भी हम भूख हड़ताल पे हैं। UP पुलिस ने जिस तरीके से हर ज़िले के अंदर तकरीबन 2000 से 5000 लोगों के ऊपर FIR करके, किसी को मार के, किसी को पीट के। आप लोग यहाँ पर 5 आदमी हैं जो हम लोग हर रोज़ 5 लोग जो है इस सत्याग्रह में शामिल होंगे। हाँ, और ये गांधी जी की तहरीक को शुरू कर रहे हैं। जी, गांधी जी वाला जो जी, क्योंकि ये गांधी और जौहर की सरजमीन है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने जो है आज़ादी की लड़ाई में भी जो है गांधी जी के साथ, जौहर साहब पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए थे। और अब एक रॉयल एक्ट के बाद जिस तरीके से CA आया है, उसी तरह से फिर से जो है नई आज़ादी की लड़ाई लड़ी। भाई से बात करते हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम सुहेल शमीम है। तो नए साल के दिन सब लोग जश्न मनाते हैं, आप धरना पर बैठ गए हैं। नया साल तो गुजर गया है, आप बताइए, आज 2 तारीख हो गई है। ठीक है, CA, NRC, NPR में फ़र्क क्या है, इन सबसे क्या ख़तरा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ या पूरी आवाम के साथ जो मोदी गवर्नमेंट ने काम किया है, जो उन्होंने लागू किया है, NRC, CA जो लागू कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक भेदभाव, कहीं ना कहीं एक मजहबी रुझान देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं किसी मज़हब को टारगेट किया जा रहा है CA और NRC के तहत। जैसे आप बात कर रहे हैं NRC की, CA की बात कर रहे हैं, तो हम बताते हैं आपको कि NRC लागू जब हो रहा है तो पूरे हिंदुस्तान में लागू हो रहा है। आप असम में देख लीजिए, असम में जो 15 लाख, टोटल 19 लाख लोग वहाँ पे बाहर हुए थे, 15 लाख लोग वहाँ पे नॉन मुस्लिम थे, बाकी मुस्लिम लोग हैं। तो नॉन मुस्लिम के लिए इन्होंने CA लाया है ना, और बाकी के 4-5 लाख जो लोग हैं जो ऑलरेडी इससे बाहर हो रहे हैं, उनके बारे में इन्होंने नहीं सोचा। तो कहीं ना कहीं ये धर्म की राजनीति हो रही है ना, जो कि बहुत ही गलत है ना। हम इसका बहिष्कार करते हैं
किस डिपार्टमेंट में के तालिब इल्म हैं आप? मैं उर्दू डिपार्टमेंट का था। उर्दू में के तालिब इल्म। देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, हमारे हाथों में कलम है, कारतूस नहीं। जामिया के साथ भाई से बात करते हैं। सेकंड सत्याग्रह का है इनका। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शुएब। आप किस डिपार्टमेंट में हैं? मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। आज मैं एलुमनाई हूँ। मैं 2013 पास आउट स्टूडेंट हूँ जामिया का। मैं 8 साल जामिया का स्टूडेंट रहा। मैंने ग्रेजुएशन जामिया से किया और मास्टर्स भी जामिया से किया। आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी सरकार से मांग है कि सरकार अपना तानाशाही रवैया छोड़ दे। जो तानाशाह से जो हमारे NRC, NPR और CA को वापस ले और इस काले कानून को वापस ले। हम तब तक आंदोलन करेंगे, हम तब तक और साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे जब तक ये काला कानून सरकार वापस नहीं ले लेती और अपना तानाशाही रवैया नहीं छोड़ देती। बहुत शुक्रिया। तो 5 स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 2 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। इन सब ने हाथ में अपना बैनर लगा हुआ है। ये देखिए रैली हंगर स्ट्राइक। तो हंगर स्ट्राइक इनकी सत्याग्रह है, भूख हड़ताल उर्दू में बोलते हैं। ये 5 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और उनके सपोर्ट में चारों तरफ लोग हैं। और यहाँ कुछ और चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर रोड है, इधर जुलैना से शुरू होती है और उधर बटला हाउस तक जाती है। तो सड़क को के एक हिस्से को यहाँ के जो स्टूडेंट्स ने, एक्टिविस्ट ने गैलरी में तब्दील कर दिया है और बड़ी काम की गैलरी भी है इन लोगों ने लगा रखी है। तो हम वो सब चीज़ें भी आपको अभी दिखाते हैं। और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गेट है। बाबे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के मुजाहिद आज़ादी थे, पहले वज़ीर तालीम थे, कांग्रेस के सदर भी रहे। उन्हीं के नाम से गेट है। और ये जो गेट है, ये जो हिस्सा है, अब ये फ्रीडम स्क्वायर बन गया है, आज़ादी चौक के नाम से जाना जाने लगा है। और पिछले 20-25 दिनों से रोज़ाना यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और इन तलबा का कहना है कि अब तक तो रोज़ाना प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन अब हम बाज़ाब्ता सत्याग्रह पर बैठ गए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। और जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी, हम यहीं पर बैठे रहेंगे। तो चलते हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं। इसमें क्या नाम है आपका? इसरा। आप ये सब क्यों बना रही है? ये बेसिकली हम लोगों को अवेयर करना चाह रहे हैं व्हाट इज़ NRC एंड क्या हो रहा है देश में अब आजकल थ्रू आवर आर्ट वर्क। तो आर्ट के जरिए आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी।